जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डोंट नो व्हाट द पर्सन नेम इज, है ना, हमें सिर्फ उसके काम से मतलब है ना। सो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 आई गेस, है ना। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क in 1995 at an annual salary of ₹5,000। कितने में काम करना शुरू किया उसने? सर सन 1995, बहुत पहले उसने काम करना शुरू किया था और उसको मंथली सैलरी कितनी मिलती थी? दैट वाज ₹5,000। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल इंक्रीमेंट कितना मिलता है उसको? 200 रुपए का, है ना। हमसे क्या पूछ रहे हैं? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000? तो किस सन में हर साल उसको इंक्रीमेंट, अरे इंक्रीमेंट साल में एक बार मिलता है ना। इट्स नॉट लाइक कि आज इस महीने 5,000 रुपए सैलरी है, अगले महीने 200 बढ़ गई और 5,200 हो गई, फिर अगले महीने 200 बढ़ गई, फिर 5,400 हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, इंक्रीमेंट कैसा होता है? एनुअल होता है। तो पूरे साल भर आपको अगर 5,000 का सैलरी मिलता है तो आपको अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा सर? 1 साल, तब जाके अगले साल का सैलरी क्या होगा? 5,200। एग्री? सो अगर 200 रुपए बढ़ेगा तो अगले साल का सैलरी 5,200 होगा, फिर एक और साल इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 5,400। ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने इंक्रीमेंट लगने वाले हैं कि 7,000 हो जाए? सर 200 के हिसाब से आपको कितने का इंक्रीमेंट चाहिए? वैसे तो सर आपको इंक्रीमेंट 2,000 रुपए का चाहिए, आज 5,000 है और इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए? कहां पहुंचना है आपकी सैलरी को? 7,000। तो जो इनकम में इंक्रीमेंट का हिस्सा है वो कितना होना चाहिए? 2,000। और 2,000 200 रुपए के हिसाब से कितनी बार में होगा? 10 बार में। तो आपको कितने साल लगेंगे? 10 ईयर्स लगेंगे, है ना। तो कौन से ईयर में आपका सैलरी 7,000 हो जाएगा? सो 10th ईयर में, राइट फ्रॉम 1995 से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक साल पूरा खत्म करोगे तो 200 रुपए, ऐसे 10 साल पूरे खत्म कर लोगे तो क्या 2004 का जो इंक्रीमेंट होगा, 2004 खत्म होगा तो जो इंक्रीमेंट लगेगा वो कौन सा होगा? 2004 की 2005, है ना। क्योंकि जो अभी 1995 है, लगते से क्या नहीं हो गया, उसका इंक्रीमेंट नहीं हो गया, अभी तो एक साल पूरा काम करेगा तब जाके उसका इंक्रीमेंट होगा। तो जो इंक्रीमेंट होगा आपका लास्ट, दैट विल बी 2005 का जो इंक्रीमेंट होगा वो कौन सा होगा कि सर उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7,000। मगर ये जो 10 आपने निकाला है वो कैसा निकाला सर? वो आपने वर्बली निकाला है। वो आपको किससे बनाना है? वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन से करना है। तो बहुत आसान है। इस साल का सैलरी कितना होगा सर? 5,000। इंक्रीमेंट होगा वो क्या बनेगा हमारा? कॉमन डिफरेंस। तो अगले साल का क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट ईयर सैलरी, दैट इज 5,200। और जो लास्ट टर्म होगा वो क्या बनेगा हमारा? 7,000। और 7,000 कौन सी पोजीशन पर है ये क्या निकालना है? 7,000 कौन सी पोजीशन पर है, मतलब n, वो हमको क्या करना है? निकालना है ना। तो बस ये इतना ही आसान है। सिर्फ लिखा वैसा है कि हमें कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम बनाने के लिए ऐसा कुछ भी लिखा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके चलो, सो लेट दी situation to be represented by an AB. If कर लेते हैं इसको, it would be suitable. If the given situation to be represented by an AP, है ना, तो 5,000 रुपीज क्या होगा उसका? सिर्फ फर्स्ट ईयर का सैलरी। 200 रुपीज का कॉमन डिफरेंस है, तो अगले साल का जो सैलरी होगा वो होगा 5,200। ऐसा करते करते हमें जो सैलरी तक पहुंचना है, दैट इज हाउ मच? 7,000, है ना। तो यहाँ पर ए हम लोगों ने कर लिया है 5,000, डी इज 200 और ए nth टर्म या लास्ट टर्म, है ना, ये क्या होना चाहिए हमारे लिए? 7,000। और हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज n इज व्हाट? नंबर ऑफ
पोजीशन आप सही बोल रहे हैं, मैं किस हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एन निकल कर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा यार, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 7000। ओके, सो एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह पर 7000, ए इज 5000 प्लस एन माइनस 1 में एन कैलकुलेट करना है, डी हमें पता है 200 है, उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 200। ये हो जाने वाला है 2000। इस 2000 को हम डिवाइड करने वाले हैं इस 200 से, और यहाँ बचेगा n माइनस 1, है ना। देखो जरा यहाँ पर ये कैंसलेशन होगा और क्या बन जाएगा, ये दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 10, उधर से 1 आया इधर, तो n, सो n इज इक्वल्स टू 11। सर आप तो 10 बोल रहे थे, ये 11 बोल रहा है, 11 क्यों बोल रहा है यार ये, एग्जैक्टली क्योंकि 10वें साल के खत्म होने के बाद जो अपने को क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट, तब जाके 11वें साल में तुम्हें जो सैलरी मिलना शुरू होगी वो कौन सी होगी, यस। सो एक साल तो कौन सा है, जिस साल तुमने ज्वाइन किया उस साल, अरे यार उस साल थोड़ी ना इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट उसके बाद से, कितने इंक्रीमेंट चाहिए उसके बाद, 10, तो साल कितने कंज्यूम हो जाएंगे उसमें, 11, है ना। सो एक लाइन इसके नीचे लिख लेते हैं, या मैं यहां लिख दूं, लिख दो हे भगवान नहीं अब लिख रहा हूं मैं भाई साहब, अब मैं लिख रहा हूं अब मेरा टीचर ईगो हर्ट हो गया। हाँ लिखो यार, देयरफॉर इन ईयर सिर्फ 1995 से उसने शुरू किया था, 11वें साल उसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2006, है ना। देयरफॉर इन ईयर ऑफ 2006 he will start getting the monthly salary of rupees 7000।